क्या हाल है भाइयों भाइयों। आज अपन एसाइटिस के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आज आपको एसाइटिस का ऐसा इलाज बताऊंगा कि 24 घंटे में 24 घंटे के अंदर तुरंत रिलीफ मिलेगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा। पहले एसाइटिस जानिए, एसाइटिस बनती क्यों है। एसाइटिस कभी भी नहीं आए, ये कोई बैक्टीरिया वाली नहीं होती, ये कोई हवा में नहीं होती, ये हम इसे खुद बनाते हैं। जिस वक्त सर्दी के टाइम में हम चिक्स की ब्रूडिंग करते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि चारों तरफ से पन्नी लगा देते हैं, पूरा फार्म पैक कर देते हैं, और अंदर हीटर जलना है, ब्रूडर जलना है, या कुछ भी जल रहा है, बल्ब हेलोजन जिससे भी वो ब्रूडिंग करते हैं, तो अंदर का जो ऑक्सीजन होता है वो पूरा जल जाता है। और ऑक्सीजन जब पूरा ख़त्म हो जाता है तो बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस वक्त तो आपको मॉडलिटी देखने को नहीं मिलेगी चिक्स स्टेज के अंदर, लेकिन जब मुर्गा 1200-1300 ग्राम पे आता है उसके बाद मुर्गे के पेट में पानी भरने लगता है, पीले रंग का बड़ा गंदा सा पानी होता है, और मुर्गे की भयंकर मॉडलिटी होती है। अभी तक तो मार्केट के अंदर एसाइटिस की कोई दवा आई ही नहीं है जो मतलब सिर्फ एसाइटिस के लिए बनी है। लेकिन आज मैं आपको 2-3 दवाओं के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपके फ्लॉक में, आपके फार्म में मुर्गे में पानी भर के मॉडलिटी हो रही है तो आप उसे तुरंत कैसे सही कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एसाइटिस जब भी, पहले मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब भी ब्रूडिंग करें, अभी का जो सर्दी का जो टाइम चल रहा है इसमें जब भी चिक्स की ब्रूडिंग करें ना, तो ऊपर से कम शेड में इतनी जगह रखिए कि बाहर की हवा आ सके और अंदर की बाहर से निकल सके। दिन में तो भले ही हम पर्दे उठा देते हैं, और जब चिक्स आता है बिल्कुल पहले दिन तो लोग तो 3-3 4-4 दिन बिल्कुल उसे प्लास्टिक से पैक रखते हैं, तो ये बिल्कुल मत रखिए। इस पे ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ता है, इससे एफसीआर पे भी फ़र्क पड़ता है, और इससे फिर एसाइटिस आती है। एसाइटिस पर रिपीट करूंगा कि इसकी कोई भी दवा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बस इस एसाइटिस को अगर हमें रोकना है तो हम टाइट ब्रूडिंग करना छोड़ दें। टाइट ब्रूडिंग का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन कम से कम अंदर आनी चाहिए और बाहर की हवा बाहर निकलनी चाहिए, उसे टाइट ब्रूडिंग कहते हैं। तो आपको 2 से 3 दवाओं का बताता हूँ। अगर आपके फ्लॉक में बहुत सारी जगह पे इस वक्त एसाइटिस की प्रॉब्लम चल रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, एक मेरे भाई हैं उनकी यहाँ तो एसाइटिस की 60 से 70 मॉडलिटी हो रही हैं सिर्फ 3500 चिक्स में, मतलब 3500 बच्चे में। इस वक्त 1600-1700 ग्राम पे उनका मुर्गा है, उसमें रोज़ से 60-70 जा रहा है। तो उन्होंने कल से ये वाला काम शुरू करा है और आज ही उन्हें रिलीफ मिल गया। आज उनकी 31 मॉडलिटी हुई है अभी तक। अभी रात का 9:45 बज रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी। तो बहुत गौर से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर एसाइटिस की प्रॉब्लम है तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। पहले देखिए, ये एक पाउडर आता है डिप्रोसिन A+, इससे देख लीजिए। ये आपको, ये मैं आपको थंबनेल पे भी दिख जाएगा, और 2 दवाएं इसके साथ और बता रहा हूँ, और इसका आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसे कैसे चलाया जाता है। ये डिप्रोसिन+ नहीं, डिप्रोसिन A+। एक खाली डिप्रोसिन+ आता है, अपन को डिप्रोसिन A+ लेना है। एक ये पाउडर लेइए। शाम को जब बच्चों का, ड्रिंकरों का पानी फेंकता है, जब ड्रिंकर धुलते हैं तो वाल को बंद कर दीजिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इधर अगर 50 ड्रिंकर हैं, पानी के बड़े 50 ड्रिंकर हैं, तो 50 लीटर पानी में इसे 70 ग्राम घोल दीजिए। इस पे लिखा होता है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, लेकिन इसे 70 ग्राम घोल दिए। एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, दूसरा भी बताऊँगा, गौर से सुनिएगा। या उससे बेहतर ये करिए कि रात को जो भी पानी आप लगाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रात को 250-300 लीटर जो पानी लगता है, शाम से ही भले ही भर दें, लेकिन जब रात को 10-1 बजे उसमें आधी टंकी बचे, 250, एक हिसाब लगा लिए 250 लीटर पानी बढ़े, तो 250 लीटर डिप्रोसिन इसे पहले एक डब्बे में लेइए। इस पाउडर को इसे पहले 2-3 लीटर पानी में बहुत अच्छे से घोलिए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल से घुलता है, नहीं तो इसमें डल्ले पड़ जाते हैं। इसे 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से रात के पानी में लगा दीजिए। और शाम के टाइम जब आप पानी फेंकते हैं ड्रिंकर का, आपकी लेवर से जब आप पानी फेंकवाते हैं, तो वाल बंद करिए। 50 लीटर पानी बनाइए, मतलब 50 लीटर सादा पानी लीजिए। उसके अंदर ये देखिए, इसका नाम है कैरिटॉल। ये बहुत सी चीज़ों पे, ये लीवर पे काम करती है, ये टॉक्सी पे काम करती है, बहुत सी चीज़ों पे काम करती है। अगर आपके यहाँ ये अवेलेबल नहीं है तो एक विरबेक का प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है कॉर्निफिसोल, आप उसकी जगह कॉर्निफिसोल भी ले सकते हैं। दोनों में फ़र्क बता देता हूँ मैं आपको। ये आपको 150 ml 1000 बट के हिसाब से लेना है। अब आपने 50 ड्रिंकरों का पानी फेंकवा दिया, उस ड्रिंकर वो खाली होगा ड्रिंकर। अब आप 50 लीटर पानी लिए अलग से, उसमें जितने भी बट्स हैं आपके, 150 ml 1000 बट के हिसाब से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, गौर से सुनिएगा, नहीं तो डोज आप लोग अलग कर दें। ये कैरिटॉल का बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेरे हाथ में है अभी। कैरिटॉल को 150 ml 1000 बट के हिसाब से लेइए, उस 50 लीटर पानी में मिक्स करिए, और 1-1 लीटर पानी 50 ड्रंकरों में डाल दीजिए।
मुर्गा झट से ये पानी पी जाएगा और रात भर वो डिप्रोसिन का पाउडर वाला पानी पीता रहेगा। अगर आपके इधर एसाइटिस की मॉडलिटी आज शाम तक, आज रात तक आपके इधर 50 निकली थी, तो बिलीव करिए कल एसाइटिस की मॉडलिटी आपकी आधी हो जाएगी और 2 दिन में छूमंतर हो जाएगी। और अगर आपको ये कैरिटॉल आपके इधर नहीं मिलता तो कॉर्निफिसोल, थंबनेल के अंदर आप उसका पिक देख लिए, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। विरबेक का कॉर्निफिसोल आता है, वो 200 ml 1000 बट के हिसाब से ऐसे ही ड्रिंकर डोज में देना है। अगर ये 2 चीज़ें आप इन्हें 3 दिन तक दे देंगे तो 110% छूमंतर हो जाएगी एसाइटिस जो है। और एसाइटिस फिर बनेगी नहीं, क्योंकि उसके बाद ये है, बड़े मुर्गे में आप पर्दा गिराते नहीं हैं। जब भी ये प्रॉब्लम आपको नज़र आए तो सबसे पहले आप पर्दे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन का खेल होता है। चिक्स स्टेज में पता बिल्कुल नहीं चलता कि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है नहीं हो रही है। अंदर इतना टेम्परेचर बना देते हैं हम लोग कि बच्चा पूरे में भगता रहता है, तो हमें लगता है कि क्योंकि उस वक्त बच्चे के लंग्स छोटे होते हैं, उसे ब्रीथ की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो जब 1200-1300 ग्राम पे आता है तो उसके बाद उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं और 1200-1300 ग्राम के बाद उसमें पानी भरने लगता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पर्दे खुले रख रहे हैं, लेकिन ये तो हमने चिक्स स्टेज में करा था, जो हम 1200-1300 ग्राम के बाद भुगतते हैं। अभी पर्दे खोलने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके इधर एसाइटिस है तो पर्दे को तो आप बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि अगर बड़े मुर्गे में आपने थोड़ा भी पर्दा गिराया ना मेरे भाइयों, तो मॉडलिटी डबल हो जाएगी। और एसाइटिस की अगर आपको मॉडलिटी देखनी है तो बहुत से यूट्यूब पे बहुत से वीडियो हैं, आपने देखी होगी कि बहुत ही भयंकर मॉडलिटी होती है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इतना बुरा मुर्गा मरता है, काला पड़ पड़ जाता है, पानी भर भर जाता है उसमें, और पूरा फ्लॉक जो है उसमें वेरिएशन मतलब बर्बाद हो जाता है। तो अगर आपके इधर है ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर बच्चे में पानी भर रहा है, अगर मुर्गा मर रहा है, तो ये 2 आपको ऐसे इलाज बताए हैं कि आप 100% गारंटी के साथ आँख बंद करके कि, लेकिन मैंने जो आपको डोज बताया है उसी डोज से चलेंगे। अगर आपने डोज अलग कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये कैरिटॉल हुआ और कॉर्निफिसोल हुआ, इसे डायरेक्ट ड्रिंकर डोज में देना है शाम के पानी में, कभी भी दिन के पानी में मत दीजिएगा, शाम के पानी में दीजिए। जिस वक्त ड्रिंकरों का पानी फेंका जाता है, वाल्व बंद करके ड्रिंकर धुलवाइए और 50 लीटर पानी में 200 ml कॉर्निफिसोल 1000 बट के हिसाब से और 150 ml कैरिटॉल 1000 बट के हिसाब से पानी में मिक्स करके लगा दिए। और रात के पानी में 300 ml, अगर आपका 300 लीटर पानी है टंकी के अंदर, 9-10 बजे आपका 300 लीटर पानी बचा है, 500 लीटर की टंकी आपने शाम को भरी, 200 लीटर पानी उसने पी लिया। अब रात को 8-9 बजे तो उसमें इतना ही पानी बचेगा ना उस पानी में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी में लगाएंगे शाम से लेकर सुबह तक के, तो फिर आपको ये डिप्रोसिन A+ महंगा पड़ेगा। नहीं तो उससे अच्छा काम ये करिए कि जो 50 लीटर पानी आप कॉर्निफिसोल और कैरिटॉल के लिए बना रहा है, उसी के अंदर ये 70 ग्राम उसी में मिक्स करवाइए। 70 ग्राम 50 लीटर पानी के अंदर पहले इसे अलग से मिक्स कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इसे डायरेक्ट पानी में मत डालिए, गुठले पड़ जाते हैं। पहले 2-1 लीटर पानी में से अच्छी तरह मिक्स कर लिए, फिर 50 लीटर पानी में मिलाइए। तो ये 70 ग्राम 50 लीटर पानी में कैरिटॉल 150 ml 1000 बट पे और कॉर्निफिसोल 200 ml 1000 बट पे लगाइए और 24 घंटे बाद रिजल्ट देखिए। बिलीव करिए, आप मुझे खुद कमेंट्स करके कहेंगे कि भाई आपने कितनी अच्छी चीज़ बताई है। मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ, और मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मैं कहीं से ज्ञान लेके नहीं आता। यूट्यूब के ऊपर 1000 वीडियोज़ होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ जिसका प्रैक्टिकल खुद करता हूँ वही बात मैं अपने भाइयों को बताता हूँ, और इस उम्मीद के साथ करता हूँ कि उन्हें रिलीफ मिले, क्योंकि हम लोग बड़ी बुरी स्टेज से गुजर रहे हैं। आपको मालूम है इस वक्त मुर्गा मरना बड़ा मुश्किल होता है, मंडी के रेट नहीं है, कि पोल्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई अता पता नहीं है। तो जैसे भी हम 4 पैसे बचा सकते हैं बस वैसे बचाएं। लेकिन एसाइटिस में गौर करने की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि एसाइटिस की मॉडलिटी बहुत ख़राब होती है। अगर आपको लगता है कि 2-4-10 मुर्गे मर रहे हैं, उनमें पानी भर रहा है, अगर आपके इधर 10 मॉडलिटी हुई उसमें से 4-5 में अगर आपको पानी निकला, तो आप तुरंत एक्टिव हो जाइए, क्योंकि ये एकदम बड़ी स्टेज पे आके ज़्यादा बढ़ेगी। जब ये 17, जैसे जैसे मुर्गे की एज बढ़ती है ना मेरे भाइयों, वैसे वैसे उसकी सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, और जब उसे सांस लेने की क्षमता बढ़ती है ना, तो उस वक्त ये चीज़ उतना अटैक करना शुरू कर देती है। आज 2 मॉडलिटी है, कल 3 होंगी, परसों 4 होंगी, ऐसे बढ़ती जाएंगी। तो आपके इधर अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर रिपीट करता हूँ कि इसे बिल्कुल पहली फुर्सत में लगाइए, बिंदास होकर लगाइए, इसी डोज से लगाइए। और मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करिए, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं पोल्ट्री से रिलेटिव हमेशा वीडियोस सिर्फ पोल्ट्री के लिए और ख़ास तौर से अपने भाइयों के लिए लाता रहता हूँ। मेरे इधर हल्की फुल्की प्रॉब्लम आई थी, ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैं कभी भी टाइट ब्रूडिंग नहीं करता, लेकिन हल्की फुल्की आई थी। तो
मैंने यही डोज लगाया और मैंने 1 दिन के अंदर रिलीफ ले लिया उससे। तो अगर आपको तुरंत रिलीफ चाहिए ना, तो मेरे भाइयों ये करके देखिए। और जो भी डोज लिखा होता है मैं आपको बता दूं, इन पे जो डोज लिखा रहता है वो एक नॉर्मल डोज होता है जिसे हम प्रिकॉशन के तौर पे दे सकते हैं। वो कोई सी भी कंपनीज़ हों, कोई सी भी मेडिसिन की बड़ी से बड़ी कंपनीज़ हो, कभी भी वो सही डोज इसलिए नहीं निकलती क्योंकि उसके ऊपर क्लेम ना हो जाए। लेकिन अगर क्रिटिकल कंडीशन है हमारे पास, तो हमें उसके डोज में हेर फेर करना पड़ती है। तो आप आँख बंद करके वो डोज लगा सकते हैं, बिंदास बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आज शाम को लगाएंगे, कल शाम तक आपको रिजल्ट मिलेगा, और परसों आप मुझे कमेंट्स करके कहेंगे कि शुक्रिया भैया जी, थैंक यू भैया जी। क्योंकि आपसे मैं फिर कहता हूँ कि मैं आपको वही बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं कहीं से सुनता नहीं हूँ, कोई वीडियो देख के नहीं बताता। जो मैं अपनी फार्मिंग के अंदर जो जो चीज़ें मैं करता हूँ मैं आपको वही बताता हूँ। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी बात। और प्लीज़ भाइयों, हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि गौर से पूरा वीडियो देख के सुन लिया करिए। वही चीज़ को आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हैं मुझसे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं अपने वीडियो में कोई भी डोज बताता हूँ, कोई भी तरीका, कोई भी दवा बताता हूँ, उसे एक वीडियो में 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ मैं, कि आप लोग अच्छे से और सामने लाइव दिखा के। जैसे ये कैरिटोल आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ नाम नहीं बता रहा। जैसे ही मैं डिप्रोसिन ए प्लस आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ नाम नहीं बता रहा। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरह देख के समझ जाया करिए। मैं एक ही बात को 3 बार इसीलिए रिपीट करता हूँ कि मेरे भाइयों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो मैं अदरक लहसुन पे वीडियो बनाने वाला हूँ, जो प्रिकॉशन के तौर पे दे सकते हैं अपन। उसमें खर्चा ना के बराबर है और खच खच की प्रॉब्लम जाती है 100%। तो मिलते हैं मेरे भाइयों।